स्वागत है आपका बिफोर टेक चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आपको बीएड की हिस्ट्री की समालोचना की डायरी बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, जो समालोचना की डायरी होती है वो इस प्रकार की होती है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसमें सबसे ऊपर उस महाविद्यालय का नाम होता है जिससे आप बीएड कर रहे हैं। उसके बाद ये जो महाविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय से संबंधित होता है उसका नाम आता है। उसके बाद जो ये महाविद्यालय है जिस स्थान पे होता है उस स्थान का नाम आता है। इसके बाद इसमें लिखा होता है बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, यानी इसका मतलब है कि ये जो डायरी है वो बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में सेम ही रहने वाली है। सेम ही फॉर्मेट में आपको ये डायरी बनानी है। इसके बाद इस पे लिखा है समालोचना पाठ्य योजना क्राइटिसिज्म लेसन प्लान। इसके बाद इसका सत्र लिखना है यहाँ पे, और इसके बाद छात्रा अध्यापिका का नाम लिख देना है। इसके बाद पिता का नाम लिख देना है। इसके बाद अनुक्रमांक यानी जो आपके रोल नंबर है वो लिख देने हैं। इसके बाद जो विषय है जिस विषय पे ये आप डायरी बना रहे हैं, जैसे ये जो डायरी है वो हिस्ट्री की है तो आप यहाँ पे इतिहास लिख सकते हैं। इसके बाद प्रकरण यानी इसमें जिस प्रकरण के बारे में आप लिख रहे हैं उस प्रकरण यानी जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो इसका फर्स्ट पेज है उसके फर्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखना है आपको दिनांक, जो आपको अपने अकॉर्डिंग लगानी है। उसके बाद कक्षा, ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग लगानी है। और विषय, ये विषय जो ये डायरी जो है वो इतिहास की है तो यहाँ पे इतिहास लिखना है। इसके बाद कालांश भी आपको अपने अकॉर्डिंग लगानी है। समयावधि, इसमें जो समयावधि है वो 30 से 40 मिनट के बीच में होती है तो आप 30 से 40 मिनट लगा सकते हैं, और या आप 35 से 40 मिनट लगा सकते हैं। मिनिमम 30 मिनट भी लगा सकते हैं आप। और इसके बाद प्रकरण यानी टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में आप इसमें लिख रहे हैं उसका नाम लिख देना है। और उसके बाद आपको इस प्रकार की एक सारणी बनानी है जिसमें लिखना है क्रम संख्या, अध्यापन उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित। आप जो सारणी बना रहे हैं इसमें आप अलग अलग कलरों का उपयोग करें, अलग अलग कलर के पेन का उपयोग करें ताकि जो डायरी है वो सुंदर दिखे। तो इसमें आपको जो क्रम संख्या, इसमें अध्यापन उद्देश्य और संबंध व्यवहारगत परिवर्तन सहित, इनमें आपको क्या लिखना है। देखिए, क्रम संख्या में आपको नंबर लगाने हैं 1 2 3 या, और अध्यापन उद्देश्य जो है वो मिनिमम 6 रहेंगे तो इसमें आपको 6 लगाने हैं। तो देखिए 3 तो ये होंगे। पहला जो अध्यापन उद्देश्य वो है ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञानो उपयोग, और जो चौथा है वो है कौशल, पाँचवा अभिरुचि और छठा अभिवृत्ति। ये रहेंगे आपके अध्यापन उद्देश्य जो 6 रहेंगे। इसके बाद आपको जो है इन अध्यापन उद्देश्यों के अंदर मिनिमम 3 पॉइंट लिखने हैं, और ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन 3 तो आपको लिखने हैं जो इस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। और उसके बाद आपको अगला जो पेज है उसमें लिखना है सहायक सामग्री, जो 2 प्रकार की रहेगी, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में ये रहेंगे और विशिष्ट में ये रहेंगे। इसके बाद विधि पर विधि में आप जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं उस विधि को लिखना है। मिनिमम ये 3 विधि तो आपकी लिखनी है। और इसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना है। और उसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में इस प्रकार की सारणी बनानी है, और मिनिमम आपको जो प्रस्तावना प्रश्न है वो भी 5 पूछने हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। क्रम संख्या में आपको क्वेश्चन नंबर लगाने हैं, और छात्राध्यापक क्रिया में क्वेश्चन लिखने हैं, और विद्यार्थी क्रिया में इनके आंसर लिखने हैं। और जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो भी इस प्रकार बनाने हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है ये, और इसके आंसर से जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो शुरू होगा, और इसका जो आंसर आएगा इस दूसरे क्वेश्चन का उससे इसका तीसरा क्वेश्चन शुरू होगा, और जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा इससे 5वां क्वेश्चन शुरू होगा। और जो 5वां क्वेश्चन यानी जो अंतिम क्वेश्चन, अगर आप 5 पूछ रहे हैं, मिनिमम 5 तो पूछना ही है। अगर आप 6 भी पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं, लेकिन
5 तो मिनिमम पूछना ही है, और जो अंत में जो क्वेश्चन होगा वो समस्यात्मक होना चाहिए। इसका उत्तर भी आपके जो विद्यार्थी होते हैं उनको नहीं आना चाहिए। और उसके बाद लिख देना है उद्देश्य कथन, यानी आपको उद्देश्य कथन बोलना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पेज होगा उसमें आपको इस प्रकार की सारणी बना लेनी है, जो दोनों पेजों में बनानी है एक साथ। और इसमें लिखना है पहले शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद विद्यार्थी क्रिया, उसके बाद विधि पर विधि, इसके बाद शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में आपको 3 शिक्षण बिंदु लेने हैं, और जो पहला पृष्ठ है इसके अंदर आपको पहले शिक्षण बिंदु के बारे में विस्तार से लिखना है। और जो आगे वाला पृष्ठ होगा, जैसे ये देखिए, उसमें दूसरा शिक्षण बिंदु लेना है और उसी के बारे में लिखना है। अगर ये खाली रह जाए तो भी रह सकता है, लेकिन आपको लिखना इसमें एक ही बिंदु के बारे में है। इसके बाद आपको तीसरे पेज में भी तीसरा बिंदु लेना है और उसके बारे में लिखना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये शिक्षण बिंदु ले लिया, उसके बाद इससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। मिनिमम इसमें भी विकासात्मक प्रश्न 3 बनाने हैं। और उसके बाद जो इसका तीसरा क्वेश्चन या जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो भी समस्यात्मक होना चाहिए। और उसके बाद आप छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, और इसमें आप इस जो शिक्षण बिंदु लिया है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए बोध प्रश्न, यानी जो जिसमें आपने इस शिक्षण बिंदु के बारे में विस्तार से बताया है, इसमें से आपको बोध क्वेश्चन करने हैं। मिनिमम 3 करने हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहें, इसमें से ज़्यादा बन रहे हैं तो बना सकते हैं आप। और इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में इनके आंसर लिख देने हैं। और इसके बाद विधि पर विधि में आप जिस विधि का प्रयोग करें हैं, जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि होगी, यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि होगी, और यहाँ पे फिर अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि ही रहेगी। और इसके बाद जो ये व्याख्यान विधि है, यहाँ पे आप जो चित्र और चार्ट होते हैं वो भी लगा सकते हैं। इससे जो ये जो शिक्षण बिंदु है इससे संबंधित आप जो चित्र होते हैं, जो चार्ट होते हैं वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये जो शामपट कार्य वो करना है, यहाँ पे इसके सामने व्याख्यान विधि के पास में आप शामपट कार्य करेंगे। सेमी आपको तीनों बिंदुओं में सेमी करना है। तीनों जो शिक्षण बिंदु है इनमें सेमी कार्य करना है। देखिए आपने आगे का जो शिक्षण बिंदु लिया उसमें वैसे ही करना है कि तीसरा जो विकासात्मक क्वेश्चन है वो भी समस्यात्मक होना चाहिए। और यहाँ पे आप विस्तार से लिखेंगे इस शिक्षण बिंदु के बारे में। यहाँ पे आप बोध क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे इनके आंसर लिखेंगे। यहाँ पे विधि पर विधि में विधि लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे शामपट कार्य करेंगे। ये सेम ही रहेंगे, तीनों ही 3 शिक्षण बिंदु लेने हैं और तीनों सेम ही रहेंगे। इसके बाद आपको जो लास्ट पेज है उसमें लिखना है सबसे ऊपर पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी जो बोध क्वेश्चन आपने पीछे पूछ रखे हैं बोध क्वेश्चन में, उन क्वेश्चनों को दोबारा पूछना, यानी उनकी पुनरावृत्ति करनी है। मिनिमम इसमें भी पुनरावृत्ति क्वेश्चन में भी आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, और आप ज़्यादा भी पूछ सकते हैं इसमें अगर आप पूछना चाहें तो। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं, जिसमें आपको जो मूल्यांकन करना है छात्रों का, इसमें भी आप 3 क्वेश्चन पूछेंगे मिनिमम। और तीनों जो क्वेश्चन है वो अलग अलग फॉर्मेट में पूछेंगे, जैसे विकल्प वाले, रिक्त स्थान वाले और सत्य वाले। अगर और भी फॉर्मेट है तो उसमें पूछ सकते हैं। और उसके बाद अंत में आपको जो प्रकरण लिया है उससे संबंधित आपको गृह कार्य करना है, यानी छात्रों को गृह कार्य देना है। दोस्तों धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।